ये कहानी है एरेंडल के दो प्रिंसेस की, जिनका नाम है प्रिंसेस इल्सा और प्रिंसेस एना। प्रिंसेस इल्सा के पास कुछ मैजिकल पावर्स थे, जिसके वजह से वो स्नो क्रिएट कर सकती थी, और इसके बारे में किंग और क्वीन और उसकी छोटी बहन एना को भी पता था। इल्सा और एना एक साथ जब खेलते थे, तब इल्सा अपने मैजिकल पावर्स का भी इस्तेमाल करती थी, और एना इतनी सारी स्नो एक साथ देखकर काफी खुश हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते एक्सीडेंटली इल्सा के मैजिकल पावर्स से एना को चोट लग जाती है। इसके बाद किंग और क्वीन अपनी दोनों बेटियों को ही कुछ ट्रोल्स की कॉलोनी में लेकर जाते हैं, और उन ट्रोल्स के लीडर थे ग्रैंड पैबी, और वो एना को ठीक कर देते हैं। लेकिन वो एना की कुछ मेमोरीज भी उससे भुला देते हैं, ताकि वो इल्सा की सारी मैजिकल पावर्स के बारे में भी भूल जाए। और पैबी इल्सा को भी ये सजेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सीख ले, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसके बाद से ही किंग अपनी दोनों बेटियों को ही कैसल के अंदर ही रखते थे, और कैसल के सारे गेट्स भी बंद कर दिया जाता है, और कैसल के बाहर से किसी को भी अंदर आने की परमिशन भी नहीं थी। किंग इल्सा और एना को भी एक दूसरे से अलग अलग रखते थे, ताकि इल्सा के दिन ब दिन बढ़ते हुए पावर्स की वजह से एना को कोई चोट न पहुंचे। और ऐसे ही दिन जा रहे थे। इल्सा और एना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और इल्सा के पावर्स भी उसके साथ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और एना को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बहन, उसकी बेस्ट फ्रेंड, कि उससे इतनी दूर दूर रह रही है, और इस बात से वो काफी दुखी थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, और एक दिन किंग और क्वीन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बीच समुंदर में तूफान की वजह से उनका जहाज डूब जाता है, और किंग और क्वीन की एक साथ मौत हो जाती है। और इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं। इल्सा के 21st बर्थडे पर उसे एरेंडल की क्वीन बनाया जाने वाला था, और इसी सेरेमनी के लिए इतने सालों में पहली बार कैसल के गेट खोल दिए जाते हैं, ताकि सारी पब्लिक और दूर दूर से आने वाले रॉयल गेस्ट अंदर आ पाए। और इतने सारे लोगों को देखकर, पहली बार कैसल के गेट को खोलते हुए देखकर एना काफी खुश होती है, और वो इस दिन को काफी एंजॉय करती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस इल्सा इस बात से काफी डरी हुई थी कि आज के दिन इतने सारे लोगों के सामने ना जाने क्या होगा, क्योंकि वो अब भी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और सेरेमनी के लिए खुद को तैयार करती है। कैसल में जितने भी सारे गेस्ट आए थे, उनमें से एक थे विसिल्टन के ड्यूक और साउदर्न के प्रिंस हैंस और एना एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, और मिलते ही वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और प्रिंस हैंस एना को शादी के लिए प्रपोज करता है। दूसरी तरफ इल्सा की क्वीन बनने की सेरेमनी भी खत्म होती है। उसके बाद पार्टी शुरू होती है। पार्टी में बहुत दिनों बाद इल्सा एना से बात करती है, और एना इस बात से काफी खुश होती है। उसके बाद एना प्रिंस हैंस से इल्सा को मिलवाती है, और उन दोनों की शादी के लिए परमिशन देने के लिए कहती है। इल्सा इस बात से काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि एना हैंस से पहली बार मिली है, और पहले दिन मिलते ही वो दोनों शादी करना चाहती है। ये सुनकर इल्सा उन दोनों से काफी गुस्सा हो जाती है, और उन दोनों के शादी के लिए मना कर देती है, और वहाँ से जाने लगती है। तब एना उसे रोकती है, और उसे कहती है कि उसे हैंस से ही शादी करनी है, और इसके लिए उसे परमिशन देनी ही पड़ेगी। और ऐसे ही बात करते करते इल्सा काफी एक्साइटेड हो जाती है, और उसके मैजिकल पावर्स की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसके बाद इल्सा धीरे धीरे कैसल के बाहर निकलती है, जहाँ पर सारी पब्लिक थी, और वहाँ पर भी मौजूद सारे लोगों को इल्सा के पावर्स के बारे में पता चल जाता है। और ये सब कुछ देखकर विसिल्टन के ड्यूक इल्सा को एक मॉन्स्टर कहते हैं, और सारे लोग इल्सा से काफी डर जाते हैं। इल्सा भी काफी डरी हुई थी, और वो भागते भागते नॉर्थ माउंटेन की तरफ चली जाती है।
लेकिन इधर उसके पावर्स की वजह से एरेंडल में ना खत्म होने वाली सर्दियाँ शुरू हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी ही देर में इतना सब कुछ हो जाने की वजह से एना भी काफी हैरान हो गई थी। उसके बाद वो खुद को थोड़ा संभाल कर हैंस के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर एक घोड़ा लेकर एल्सा को वापस लाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एल्सा माउंटेन की तरफ जाकर धीरे धीरे खुद के पावर्स को समझती है और वहीं पर एक सुंदर सा कैसल बनाती है और वो फैसला करती है कि वो लोगों से दूर अकेले ही यहाँ पर रहेगी ताकि किसी को कोई खतरा ना हो और उसे भी डर डर कर जिंदगी ना जीना पड़े और वो खुल के अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। दूसरी तरफ एना एल्सा को ढूंढते ढूंढते काफी दूर आ गई थी और बीच रास्ते में वो खो जाती है और उसका घोड़ा भी उसे वहाँ पर रखकर भाग जाता है। उसके बाद एना एक शॉप में पहुँचती है। वहाँ पर वो आइसमैन क्रिस्टोफ से मिलती है। क्रिस्टोफ का एक रेनडियर है जिसका नाम है वैन। उसके बाद एना क्रिस्टोफ को उसे नॉर्थ माउंट में ले जाने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ वुल्व्स उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टोफ का स्लेव टूट जाता है। दूसरी तरफ एरेंडल में एना का घोड़ा जब खुद अकेले वापस लौटता है तो उसे देखकर हैंस और बाकी के सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। उसके बाद हैंस ये तय करता है कि वो खुद एल्सा और एना को ढूंढने के लिए निकलेगा। ड्यूक भी अपने दोनों आदमियों को उसके साथ भेज देते हैं और उन दोनों को सीक्रेटली ये कह देते हैं कि एल्सा को देखते ही मार डाले। उसके बाद एना और क्रिस्टोफ चलते हुए ही नॉर्थ माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और बीच रास्ते में उन लोगों को एक स्नोमैन देखते ही जिसका नाम है ओलफ। एना उसे देखते ही पहचान जाती है। बचपन में एल्सा और एना जब खेलते थे तब वो ऐसा ही स्नोमैन बनाते थे और उसका नाम भी था ओलफ और एना को उससे पता चलता है कि उसे एल्सा ने ही बनाया है, लेकिन उसमें लाइफ भी आ गई है। उसके बाद वो सब मिलकर एल्सा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत मुश्किलों से वो लोग माउंटेन तक पहुंचते हैं और वहां जाकर वो लोग आइस पैलेस देखते हैं। फिर अंदर जाकर एना एल्सा से मिलती है और वो उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन एल्सा इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि उसका अकेले रहना ही ठीक है। एना एल्सा को एरेंडल के बारे में कहती है और वहाँ के हालातों के बारे में कहती है और वो उसे वापस चलकर सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन एल्सा कहती है कि उसके पावर्स पर उसका कंट्रोल नहीं है और वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकती और उसका डर एक बार फिर से उसके मैजिक्स पर हावी हो जाता है और उसके अनजाने में ही उसके पावर्स की वजह से एना के हार्ट पर चोट लग जाती है। उसके बाद एल्सा एना और उसके साथियों को वहां से भेजने के लिए एक जायंट स्नो मॉन्स्टर क्रिएट करती है जिसका नाम है मार्शमेलो और वो मॉन्स्टर उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद एना की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और ये देखकर क्रिस्टोफ उसे उन्हीं ट्रोल्स के पास लेकर जाता है जहाँ पर किंग भी उसे बचपन में लेकर गए थे। और जब किंग और क्वीन एल्सा और एना को उन ट्रोल्स के पास लेकर गए थे तब क्रिस्टोफ दूर से ये सब कुछ देख रहा था और तभी से उसे ट्रोल्स के बारे में सब कुछ पता है और तब से ही यही ट्रोल्स उसकी एडॉप्टिव फैमिली बन गई है। उसके बाद ट्रोल्स के लीडर ग्रैंड फेरी एना को देखते हैं और उसे कहते हैं कि वो धीरे धीरे पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगी अगर सही वक्त पर कुछ ना किया गया हो और वो कहते हैं कि पिछली बार एना के हेड में चोट लगी थी इसीलिए वो कुछ कर पाए थे, लेकिन इस बार उसके हार्ट में चोट लगी है तो वो इसकी वजह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो कहते हैं कि सच्चे प्यार की वजह से ही एना ठीक हो सकती है। उसके बाद क्रिस्टोफ जल्द से जल्द एना को हैंस के पास एरेंडल वापस लेकर जाता है। दूसरी तरफ हैंस उसके बाकी के सारे सोल्जर्स नॉर्थ माउंटेन में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उन लोगों का मुकाबला होता है
मार्शमेलो के साथ। लेकिन मौका देखकर ड्यूक के 2 आदमी पैलेस के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग एल्सा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सा उन दोनों को रोकती है और एल्सा के पावर्स की वजह से वो दोनों मरने ही वाले थे। तभी वहाँ पर हैंस आ जाता है और उसे रोक लेता है, लेकिन एक्सीडेंटली एल्सा को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो देखती है कि वो उसी के कैसल के एक कैद खाने में बंद है। उसके बाद क्रिस्टोफ एना को हैंस तक पहुंचा देता है, लेकिन उसके बाद एना को हैंस का असली मतलब पता चलता है। हैंस एना से कहता है कि उन दोनों बहनों को हराकर वो एरेंडल को हासिल करना चाहता है। उसके बाद हैंस एना को एक कमरे में बंद कर देता है और बाहर जाकर सबको ये कहता है कि एल्सा की वजह से एना की मौत हो गई है, लेकिन उससे पहले उन दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद सब मिलकर जब एल्सा को मारने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि एल्सा दीवार तोड़कर भाग गई है। दूसरी तरफ एना एक बंद कमरे में धीरे धीरे मरने ही वाली थी। तभी वहाँ पर ओलफ आ जाता है और उसकी मदद करता है और ओलफ से ही एना को पता चलता है कि क्रिस्टोफ उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ एल्सा यहाँ से निकलने वाली थी, तभी हैंस उसे ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से एना की मौत हो गई है। ये बात सुनकर एल्सा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है और उसके ऐसे टूट जाने से बहने वाली बर्फीला तूफान भी थम जाती है। उसके बाद हैंस पीछे से एल्सा पर वार करने वाला था, लेकिन एना उसे देख लेती है और उसे रोकती है और ऐसा करने के बाद वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और एना की ऐसी हालत देखकर एल्सा उसे पकड़कर रोने लगती है और अपने बहन की सच्चे प्यार की वजह से एना वापस से ठीक हो जाती है। उसके बाद ही एल्सा को पता चलता है कि प्यार से ही वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद एल्सा धीरे धीरे एरेंडल के ऊपर से सारा बर्फ हटा देती है और एरेंडल वापस से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हैंस को अरेस्ट कर उसके किंगडम वापस भेजा जाता है और वेसिल्टन के ड्यूक के साथ भी एरेंडल का सारा रिश्ता नाता खत्म हो जाता है। उसके बाद एना क्रिस्टोफ को एक नया स्ले गिफ्ट करती है और एल्सा ये प्रॉमिस करती है कि कैसल का गेट अब सबके लिए खुला रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा और एरेंडल में खुशियाँ वापस लौट आती है।